जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार रूपी सरकार को, पॉलिसी पैरालाइज सरकार को इस देश से विदा करने का समय आया था, तब इसी तरह के परिसरों से आवाज उठी थी, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओम पेट्रोल पंप एंड फ्यूल सेंटर, ओम लिखकर ओम जी लिख रखा था। मैंने कहा ये क्यों लिखा, तो उन्होंने जो धीरे से कहा कि इसके जनक आपके ओम जी है। 110 देशों में जब मोदी जी वैक्सीन भेज रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता उनका अभिनंदन कर रहे थे। कुछ पुष्प हमारे जैसे पूर्व हो गए, कुछ पुष्प अभूतपूर्व हो गए पूनिया जी जैसे, कुछ पुष्प पूरे खिल गए बाबू सिंह जैसे और खिलने को आतुर है। जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाओ अपना देश। 65% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों की है। हमने जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में आज दुनिया के टॉप 3 देशों में हमारे नौजवानों ने इसको शुमार कर दिया। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। सावन की रिमझिम बौछार में आज के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे नौकुंटी मारवाड़ के धनी, हमारे सामाजिक रतन महाराज धीराज जसवंत सिंह साहब, सतीश जी जैसे, मेरे जैसे, बाबू सिंह जी जैसे कई कार्यकर्ताओं को राजनीति में गढ़कर चलना सिखाने वाले अश्वनी जी, इस कुल गुरु, इस विश्वविद्यालय के अभिभावक पवन जी, जिनके प्यार भरे निमंत्रण में और जिनके नेतृत्व के आकर्षण ने इस विपरीत मौसम में आपको बांध रखा है, ऐसे भाई अरविंद जी पर कल्पना नहीं कर सकता कोई 133 वर्ष पूर्व म्युनिसिपैलिटी का डिपार्टमेंट बनाकर इस स्वच्छता के अभियान को उस समय आगाज करें। आज तो हमारे राजस्थान के 43,000 से ज्यादा गांव, 191 से ज्यादा शहर ओडीएफ हो चुके हैं। पर कल्पना करो उस समय की, हम सब लोगों ने वैश्विक महाकाल कोरोना को झेला है, हमने उस वैक्सीन के महत्व को समझा है। 110 देशों में जब मोदी जी वैक्सीन भेज रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े नेता उनका अभिनंदन कर रहे थे, पर चेचक की वो महामारी बिना आहट के आया करती थी। कैसे अद्वितीय पुरुष थे, लोकहित इसको कहते हैं। उस समय चेचक के टीके को मंगाना हो, चाहे भूमि सुधार की बात हो, राजस्व सुधार की बात हो, और जल संरक्षण के लिए जिसकी आज विश्व मंचों पर बात चल रही है, उस समय बाल संबंध की पाल को ऊंचा करना हो, और वो समय सामाजिक कुरीतियों का दौर था। दयानंद जी सरस्वती को का अभिनंदन करके उन तत्समय सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ वातावरण बनाने में महाराजा धीराज जसवंत सिंह जी द्वितीय का योगदान इतिहास भुला नहीं पाएगा। मैं अरविंद जी आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आपने आज मंच भी बड़ा शानदार सजाया है। छात्र संघों को लोकतंत्र की फुलवारी कहते हैं। अब इस फुलवारी को सींचने वाले ओम जी भाई साहब बैठे हैं, और आप देख लो कई प्रकार के पुष्प बैठे हैं। कुछ पुष्प हमारे जैसे पूर्व हो गए, कुछ पुष्प अभूतपूर्व हो गए पूनिया जी जैसे, कुछ पुष्प पूरे खिल गए बाबू सिंह जैसे और खिलने को आतुर है, और कुछ पुष्प अरविंद जैसे कल खिलेंगे। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मुझसे पहले अश्वनी जी छात्र संघ और विद्यार्थी परिषद की बात कर रहे थे। कोई कालखंड देख लो, छात्र संघों की भूमिका, छात्र नेताओं की भूमिका, विश्वविद्यालय की परिसर की भूमिका कहीं न कहीं क्रांति से जुड़ी है। जब मां भारती के पैरों से जंजीर काटने की लड़ाई बापू लड़ रहे थे, जब यह लड़ाई कुंद पड़ने लगी, बापू ने उस समय कहा था, देश के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और विद्यालय के विद्यार्थियों, छोड़ो विश्वविद्यालय महाविद्यालय, करो और मरो के लिए ब्रिटानिया हुकूमत के लिए मां भारती के चरणों में सर्वस्व अर्पण करने की तमन्ना के साथ आगे आओ। आज भगत सिंह जी का इतिहास, सुखदेव जी का इतिहास, राजगुरु का इतिहास, फांसी के फंदे का इतिहास, अफजलुल्लाह खान का इतिहास आज हमारे सामने खड़ा है। अभी कुछ दिन पहले हमने उस समय 51 वर्ष पूर्व जब राजशाही पर लोकशाही के बादल गहराए थे, देश में आपातकाल लगा था, ओम जी भाई साहब ने और मंच पर बैठे कई लोगों ने उस आपातकाल की विभीषिका को
सहने का काम किया था। उस समय भी बिहार से समग्र क्रांति की बात उठी थी। जयप्रकाश नारायण का एक आह्वान, जेपी का अंतिम संदेश, युवक बचाओ अपना देश, इंदिरा गांधी के उस अखंड साम्राज्य को बिखेर के रख दिया था। ये बात आज भी वैसी है। 2014 के समय में जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार रूपी सरकार को, पॉलिसी पैरालाइज सरकार को इस देश से विदा करने का समय आया था, तब इसी तरह के परिसरों से आवाज उठी थी, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2014 का चुनाव, उस समय के सोशल मीडिया को जब मैं देखता हूं, 2019-2024 इस हिंदुस्तान को बदलने की तमन्ना के साथ आज यहाँ के नौजवानों ने, देश के नौजवानों ने जो किया, आज उस बदले हुए हिंदुस्तान के स्वरूप को हम देख रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर देश के प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य जरूर कहूंगा। उन्होंने कहा था हमारी आबादी का 65% हमारी आबादी 35 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये युवा शक्ति हमारे राष्ट्र की शक्ति है। और आपने देखा हिंदुस्तान को बदलते हुए, हमने जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था 7.6% के आधार औसत पर बढ़ रही है। पर आज के युग में भी नौजवान कम नहीं। 10 साल पहले स्टार्टअप 300 से 400 हुआ करते थे। इस साल मैं देख रहा था 2,30,000 स्टार्टअप हमारे नौजवानों ने इस देश में तैयार किए। यूनिकॉर्न में हम दुनिया के सरताज बने बैठे हैं। अभी मैं टॉप टैलेंट ट्रैक Q2 की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था AI और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में आज दुनिया के टॉप 3 देशों में हमारे नौजवानों ने इसको शुमार कर दिया। आज 153 देशों में 18 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हर विश्वविद्यालय में बाजी मार रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ओबामा को यह कहना पड़ा था, दीक्षांत समारोह में अमेरिका के विद्यार्थियों पढ़ोगे नहीं, तो हिंदुस्तान का विद्यार्थी जिस तरह दुनिया के क्षितिज पर छा रहा है, अमेरिका के अंदर मेडिकल प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल, साइंस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो रहे हैं। अगर इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अरविंद एक बात कहूंगा। आपने दौर की बात कही, एक शायर ने कहा है, जहां आज तुम हो कल कोई और था, यह भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इस नए दौर में तुम्हारा जैसा नेतृत्व इसी प्रकार के विश्वविद्यालय से निकलकर इस राष्ट्र की सेवा करेगा। आज के इस मौके पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी मैं जयपुर से चलकर आ रहा था, एक पेट्रोल पंप पर रुका, उस पर लिखा था ओम पेट्रोल पंप एंड फ्यूल सेंटर। ओम लिखकर ओम जी लिख रखा था। मैंने कहा ये क्यों लिखा? तो उन्होंने जो धीरे से कहा कि इसके जनक आपके ओम जी है, मेरे जैसे 1-2 नहीं, 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं नौजवान। उस समय बुला बुला के ओम जी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां दी। आप न केवल शिल्पीकार हो, बल्कि आपने उस टैलेंटेड व्यक्ति का टैलेंट देखते हुए उसको जीवन से जोड़ने का काम किया। हम मेरे को भी ना ये कह रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार मिला। निश्चित तौर पर जो ये प्राक्कन पेट्रोल पंप है कनौता में, वो भी आपकी कृपा से मिला हुआ है। मैं ओम जी को धन्यवाद देते हुए, चौकटी मारवाड़ के धनी यहाँ पधारे हैं और बहुत बड़े गौरव की बात है ये प्रतिमा। अब आगे से मैं एक ही बात कहूंगा, विद्यार्थी परिषद की अगुवाई करने वाले लोग बैठे हैं। जब शमशेर जी द्वितीय के जन्म दिवस पर एक मेला भरना चाहिए, पुष्प अर्जित होने चाहिए। इसी अभिलाषा के साथ फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको